स्फुरना ठहरी हुई चीज नहीं है, स्फुरना प्रवाहमान है। छोटे छोटे कारण लौटा लाते हैं, डुबकी नहीं लगने देते हैं। बहुत छोटे छोटे कारण हैं। क्लींजिंग हो रही है मतलब साधना उन्नति की ओर है, उन्नयन में है। संस्कारों की उदीर्णा को यथाभूत देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं बगैर प्रतिक्रिया के। हर निर्जरा के बाद में एक ग्लिम्स आता है शून्य में डुबकी का। तो उन्हें ऊर्जा हम दे रहे हैं, किसी तल पे दे रहे हैं, बेहोशी में दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं ना, तभी तो वो सर्वाइव कर रहे हैं। परम स्वीकारता का अर्थ है कि कायनात जो हो रही है, जैसी हो रही है वैसा स्वीकार है। हो रहा है, जब फैल रहे हैं तब हो रहे हैं ना, फैल रहे हैं मतलब हो रहे हैं, घटना घट रही है ना, हो रहे हैं ना, फैल रहे हैं ना। और वो मूल तत्व जो है आनंद है। आनंद का अतिरेक जो होगा वह परमानंद होगा। और स्फुरना अतिरेक है, अतिरेक है, आनंद का अतिरेक है, वो इसलिए स्फुरना है। स्फुरना देखो, स्फुरना ठहरी हुई चीज नहीं है, स्फुरना प्रवाहमान है। आनंद जो है, जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, निराकार है, जो अडोल है, अचल है, वह आनंद है। और उसके होने का ढंग स्फुरना है, वही है। स्फुरना परमानंद है और वह स्फुरना संगीत में है और लगातार संगीत में है। वह ऐसा नहीं कि कभी वह नाद पैदा हुआ किसी काल में, ऐसा नहीं, काल नहीं है वह अकाल है, वह देश काल के परे है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। वह अनंत है, अनंत है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। तो वह आनंद है, वह आनंद का स्फुरण है, वही स्फुरण है। और स्फुरण परमानंद है, वह स्फुरण परमानंद है। और परमानंद क्या है? ये भाषा देखो, भाषा की गलती है। परमानंद है, ये भाषा की गलती है। परमानंद हो रहा है। रिट्रीट के बाद सजगता बहुत बड़ी है, बहुत बारीक संस्कार भी दिख रहे हैं। कभी ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं बचा और कभी ऐसे लगता है कि अभी क्लिनजिंग बाकी है। क्या यह जीरो में डुबकी लगाने जैसा हो रहा है? रिट्रीट में जो है जीरो में डुबकी लगाने के लिए, उस परम शून्यता में डूबने की व्यवस्था ही होती है। रिट्रीट में जो ऊर्जा का फील्ड बनता है वह शून्य में डूबने के लिए बनता है। बस हमें तैयार होने की जरूरत होती है। तो जो भी तैयार रहता है उसके लिए, तो उसके लिए पूरा माहौल रहता है, पूरा परिवेश रहता है, पूरी ऊर्जाएं रहती है, पूरा सहयोग रहता है। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम वहाँ एक्टिवेट होता है। वहाँ पर इजोटेक सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट रहता है। और थोड़ी सूक्ष्म सी बात है, स्थानीय देव संघ भी वहाँ सपोर्ट कर रहा होता है उन बैरियर्स को, छोटे छोटे बैरियर्स को काटने के लिए। छोटे बैरियर्स को काटने के लिए स्थानीय देव संघ की जरूरत पड़ती है। जो और छोटे छोटे कारण जो हैं, छोटे छोटे कारण लौटा लाते हैं, डुबकी नहीं लगने देते हैं। बहुत छोटे छोटे कारण हैं जिनके कारण लौट जाते हैं। उनके अनुभव सुनो, जो योग भ्रष्ट हैं। ऐसे बहुत सारे साधक हमारे भी हुए जो अंतिम अवस्था में जाकर के लौट आए। बहुत छोटे क्षुद्र कारण जो है वो लौटा लाते हैं। तो वहाँ पर जो है ये सारे सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट रहते हैं और उनके कारण जो है रिट्रीट में सजगता बहुत बढ़ जाती है। बारीक से बारीक संस्कार दिखते हैं, मतलब वो जो बारीक बारीक संस्कार हैं, वो जो थिन मैट्रिक्स हैं, बड़े क्षुद्रकर्ण भी होते हैं और वह लौटा लाते हैं। उनकी समझ पैदा होती है। सजगता यानी समझ है। जितनी प्रगाढ़ सजगता होगी उतनी प्रगाढ़ समझ है। वो समझ जो है, जो थिन मैट्रिक्स हैं उन्हें देख पाने की आंख बनती है, वो दिखते हैं। और यदि मैट्रिक्स मैट्रिक्स की तरह दिखे, उलझन उलझन की तरह दिखे, व्यर्थता व्यर्थता की तरह दिखे, तो वह उलझा नहीं पाती। तो ऐसा हुआ। और इसके बाद में ये जो चीज़ दी जाती है या गिफ्ट दी जाती है या होश का दिया दिया जाता है, ये समझ दी जाती है और इसको संभाल के कोई साधक अपने साथ ले जाता है, तो उसके साथ ऐसा होता है कि उसकी डुबकी फिर लगने लगती है। अब नालंदा का प्रश्न एक और ही आ रहा है कि क्या अभी क्लिनजिंग बाकी है? हाँ, क्लिनजिंग अभी बाकी है, लेकिन क्लिनजिंग तेजी से हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्लिनजिंग हो रही है या नहीं हो रही है। साधक का एकमात्र प्रश्न ये होना चाहिए कि क्लिनजिंग मेरी कंटिन्यू है या क्लिनजिंग होना रुक गया है। क्लिनजिंग होना चाहिए, तो क्लिनजिंग अभी बाकी है। क्लिनजिंग हो रही है तो यह बहुत अच्छी बात है। क्लिनजिंग हो रही है का अर्थ क्या होता है? क्लिनजिंग हो रही का अर्थ यह है कि उदीर्णा तो हो रही है, लेकिन हमारी समता पुष्ट है। हमारी समता पुष्ट है। हम यथाभूत जान रहे हैं। जो भी उदीर्णा हो रही है उसे यथाभूत जान रहे हैं। यदि यथाभूत जान रहे हैं तो क्लिनजिंग हो रही है, क्योंकि हम उसके साथ एसोसिएट नहीं हैं, उसे हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं, उसे हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, उसके साथ एसोसिएट नहीं है, तो जो भी उदीर्णा हो रही है संस्कार की, पैटर्न की, वह अपडेट नहीं हो सकता।
हम उसके साथ एसोसिएट नहीं है, तो ऊर्जा हम उसे नहीं दे रहे हैं। एनर्जी फीडिंग जो है वो ब्रेक है। समता में पुष्ट होने का अर्थ है कि जो भी संस्कार की उदीर्णा हुई है, उसमें अब नई एनर्जी की फीडिंग नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, एसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो क्लींजिंग हो रही है। क्लींजिंग हो रही है मतलब साधना उन्नति की ओर है, उन्नयन में है। साधना उन्नति की ओर है अर्थात मुक्ति की ओर है। मुक्ति, जैसे जैसे संस्कार से मुक्ति होगी वह मुक्ति है। मुक्ति तो संस्कारों से मुक्ति ही है ना। जितने भी संस्कार हैं हमारे भीतर सबकॉन्शियस माइंड में, जितने भी पैटर्न हैं, उनकी निर्जरा होती जाएगी, तो उनसे मुक्ति होती जाएगी। तो ये ग्रेजुअल मुक्ति है। तो साधक को ये ख्याल रखना चाहिए कि वास्तव में मुक्ति हो रही है नहीं, हम संस्कारों की उदीर्णा को यथाभूत देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं बगैर प्रतिक्रिया के। तो ऐसा यदि हो रहा है तो बहुत अच्छा है। इसमें फिर होता यह है कि इस दौरान यदि ऐसा हो रहा है तो जीरो में डुबकी लगती है, उस शून्यता में, उस निर्वाती अनंतता में डुबकी लगती है। वह अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, जिसे हम सत्य के रूप में इंगित करते हैं, उसमें डुबकी लगती है। यदि उदीर्णा हो रही है और उदीर्णा को यथाभूत जाना जा रहा है, संस्कारों की उदीर्णा को, तो जैसे ही किसी संस्कार की उदीर्णा होगी और उसकी निर्जरा भी हो जाएगी, क्योंकि हमने प्रतिक्रिया नहीं करी थी, हमने उसे समझने की कोशिश नहीं करी थी, हमने उसमें ऊर्जा की फीडिंग नहीं करी, हमने एसोसिएशन नहीं किया, तो उसकी निर्जरा भी हो जाएगी। उदीर्णा के साथ साथ उसकी निर्जरा भी हो जाएगी। यदि उसकी निर्जरा भी हो गई तो बात बन गई, ग्लिम्स आएगा। हर निर्जरा के बाद में एक ग्लिम्स आता है शून्य में डुबकी का, और शून्य में डुबकी हो गई तो ग्लिम्स आ गई, बड़ा आनंद फलित होता है। अब यह आनंद जो है, यह जो महासूर्य है उसकी एक रोशनी की किरण भीतर आई, एक ग्लिम्स आई, उससे जो है उस महासूर्य के दर्शन हुए, अर्थात उस सत्य की तरफ जो है हम उन्मुख हुए, उसमें एक डुबकी लगी। एक डुबकी लगी तो भरोसा बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है। और फिर अगली जो भी उदीर्णा होगी, उस उदीर्णा से एसोसिएट नहीं होना है, यह समझ स्पष्ट होगी, उसे जुड़ना नहीं है। भले वह उदीर्णा हो रही है, वह संस्कार कितना भी कीमती लग रहा हो, कितना भी मूल्यवान लग रहा हो, कितना भी जरूरी लग रहा हो, तब हम जो है राजी होंगे, राजी होंगे कि एसोसिएट नहीं होना है। संस्कार भीतर संग्रहित हैं, सरवाइव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वह मूल्यवान लगते हैं हमें, हमने उन्हें मूल्य दिया हुआ है, वो हमें कीमती लगते हैं, इसलिए तो भीतर मौजूद हैं वो हमें कीमती लगते हैं, तभी तो हम अपनी ऊर्जाएं उन्हें दे रहे हैं। उन्हें भीतर रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, बगैर ऊर्जा के वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें ऊर्जा हम दे रहे हैं, किसी तल पे दे रहे हैं, बेहोशी में दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं ना, तभी तो वो सर्वाइव कर रहे हैं। और यदि हमने उनकी उपेक्षा की, अर्थात उन्हें यथाभूत जाना, यथाभूत जाना, उसमें हमने प्रतिक्रिया नहीं करी, एसोसिएट नहीं किया, तो एनर्जी फीडिंग नहीं होगी। सम्यक दर्शन जो है मुक्ति का कारक है, सम्यक साक्षी जो है मुक्ति का कारक है। तो यहाँ पर सम्यक साक्षी घटता है, यथाभूत जानना, समता में पुष्ट होना, यानी सम्यक साक्षी। तो सम्यक साक्षी से जो उदीर्णा हुई है उसकी निर्जरा भी हो जाएगी। जो भी उदीर्णा है सम्मुख है, उदीर्णा जो सम्मुख है वो उदीर्णा है। जो भीतर सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई है वो उदीर्णा नहीं है, वो तो भीतर है, वो क्या है उसका पता नहीं है। जो उदीर्णा हो रही है, उदीर्णा हो चुकी है, उसका पता है, जाना जा रहा है, यथाभूत सम्मुख है, सम्मुख है और यथाभूत जाना जा रहा है, समतापुष्ट है, तो उससे मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी अर्थात उसकी निर्जरा हो जाएगी। और जब भी मुक्ति होगी तो एक संस्कार से मुक्ति भी होती है, एक संस्कार से भी मुक्ति होती है, तो आनंद फलित होता है, एक अवकाश पैदा होता है, डुबकी लगती है उस परम तत्व में, उस शिव तत्व में डुबकी लगती है, उस शून्य में। और यह साधक के लिए बड़ा प्रेरणादायी होता है, यह ग्लिम्स बड़ी प्रेरणादायी होती है। उसका हौसला बढ़ता है, उसका साहस बढ़ता है कि अगली भी जो निर्जरा होगी तो उसे यथाभूत जाना जाएगा, भले वो कितनी भी कीमती लग रही हो, कितनी भी मूल्यवान लग रही हो। इस बात में हम जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो भी संस्कार भीतर हैं वह बहुत मूल्यवान लगते हैं, ऐसा लगता है काम आएंगे, जरूरी हैं, जबकि वह गैर जरूरी होते हैं। अगला कोई प्रश्न हम लेते हैं। नालंदा का ये प्रश्न है, क्या एक्सेप्टेंस या परम स्वीकार्यता अंदर से घटना ही परम मुक्ति है, और इसे हम हो रहा है, सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, ऐसे कह सकते हैं? क्या एक्सेप्टेंस या परम स्वीकार्यता अंदर से घटता है? एक्सेप्टेंस जो है, परम स्वीकार्यता, वह
भीतर है ही, हम जो है उसे तोड़ते हैं, स्वीकार्यता को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? वो पैटर्न है जो स्वीकार्यता को तोड़ते हैं कि नहीं, यह ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये सरफेस पर होने वाली घटना है। स्वीकार्यता को जो तोड़ने वाली घटना है वह सरफेस पर हो रही एक्सरसाइज है, और उसे तोड़ने के लिए सबकॉन्शियस माइंड से जो उसके हिसाब से रिलेवेंट संस्कार हैं वह भीतर आएगा। उसके हिसाब से रिलेवेंट का अर्थ है जो हमें ज्यादा प्रभावित कर सकता है और वह हमें ज्यादा मूल्यवान लगता है, तो हम उस पर रिएक्ट कर देंगे। रिएक्ट कर देंगे तो रिएक्ट करने से सारी श्रृंखला शुरू हो जाती है। हम उसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे। एसोसिएट हो जाएंगे तो हम उसे समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि यह क्या है। अब मूल्यवान है, मूल्यवान है तो उसके मूल्य को आकेंगे। आकेंगे का अर्थ है कि हम उसे एनालाइज करेंगे, उसे कैटेगराइज करेंगे कि यह कितना मूल्यवान है, कैसा मूल्यवान है, कितना जरूरी है। उसे इस तरीके से लिया जाता है कि यह अभी ही जरूरी है, इसे समझना और संभालना है। ये मूल्यवान चीजें खो न जाए, संभालना है। तो इसे जो है मजबूत बनाना है, इसे ज्यादा ऊर्जा देनी है और बाद में इसे वापस संभाल के रख लेना है। तो इससे जो है वह स्वीकार्यता नहीं हुई। परम स्वीकार्यता का क्या अर्थ है? परम स्वीकार्यता का अर्थ है कि जो जैसा है वह हमें एज इट इज स्वीकार है, उसमें हम कुछ बदलाव नहीं चाहते। जो जैसा मौजूद है, तो मौजूद क्या है? मौजूद जो है ये समूची कायनात है, सब हो रही है। परम स्वीकार्यता का अर्थ है कि कायनात जो हो रही है, जैसी हो रही है वैसा स्वीकार है। मतलब इस कायनात में जो विजडम, जो कॉस्मिक विजडम इन्वॉल्व है और उसके हिसाब से जो कायनात हो रही है, ये एक प्रवाह है। ये प्रवाह हमें स्वीकार है, प्रवाह हमें जैसा का तैसा स्वीकार है, जो हो रहा है। अब यहाँ पर जो है उदीर्ण होकर के संस्कार आया, तो संस्कार कहता है कि ऐसा है, हो रहा है नहीं, ऐसा है और इसे ऐसा होना चाहिए। उसमें अस्वीकार्यता है कि ऐसा है, मतलब वो प्रवाह नहीं है और इसे ऐसा होना चाहिए। तो उसे प्रवाह जो है अपने अनुरूप दिया जाएगा, कॉस्मिक रिदम के अनुसार नहीं दिया जाएगा, उस परम प्रज्ञा के अनुसार उस प्रवाह में शामिल नहीं हुआ जाएगा, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। यह ऐसा है और ऐसा होना चाहिए, उस कॉस्मिक रिदम के खिलाफ, उस परम प्रज्ञा के खिलाफ, उस ब्रह्म प्रज्ञा के खिलाफ यह होता है और हम इसे मूल्यवान मानते हैं, तो हम इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। यदि समतापुष्ट है और यथाभूत जानना हो रहा है, मतलब हो रहा है, जाना जा रहा है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। यथाभूत जानना हो रहा है और वह हो रहा है, सब हो रहा है के साथ होगा। मतलब उस हो रहा है कि बदलाहट जो है परम स्वीकार्य है। स्वीकार्यता या डर यह है कि वहां हो रहा है वो बदलाहट है और बदलाहट के साथ भय है, बदलाहट के साथ भय है। तो उस बदलाहट की स्वीकार्यता है या नहीं है? यदि भय है भीतर तो उस बदलाहट की स्वीकार्यता नहीं होगी। तब जो है किसी कांस्टेंट चीज के साथ हम जुड़ना चाहेंगे जहां कुछ बदल नहीं रहा है, ऐसा है। सारा भय जो है वह यह है कि प्रवाह जो है प्रवाह के खिलाफ है, सब वो बदलाहट हो रही है, बदलाहट को स्वीकार नहीं करना है, कांस्टेंट चीज के साथ होना है। मन कहता है किसी कांस्टेंट चीज के साथ होना है। सारी धारणाएं कांस्टेंट की धारणाएं हैं। धारणा कांस्टेंट की होती है, इसे समझना पड़ेगा। सारी धारणाएं कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट का आग्रह है। सारी धारणाएं कांस्टेंट, ठहरी हुई चीज का आग्रह है और ठहरा हुआ कुछ है नहीं, ठहरा हुआ कुछ है नहीं। हर चीज बदल रही है। पृथ्वी है नहीं, पृथ्वी हो रही है। नदी है नहीं, नदी हो रही है। चींटी है नहीं, वह हो रही है। मनुष्य है नहीं, हो रहा है। सब हो रहा है और मजे की बात है एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। कॉस्मिक रिदम एक साथ है, अलग अलग नहीं है। तो ये घबराहट वाली बात है। सब एक साथ हो रहा है तो मैं कहाँ हूं? फिर सब एक साथ हो रहा है तो इसमें मैं कहाँ हूं? मैं फिर नहीं बचूंगा ना। सब एक साथ हो रहा है तो तब तो ब्रह्म ही बचेगा ना, क्योंकि ब्रह्म तो एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। ब्रह्म एक साथ हो रहा है, कॉस्मिक रिदम एक साथ हो रही है। तो हम सीधे ब्रह्म तत्व की ओर ले जा रहे हैं कि सब हो रहा है और एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। जानना उसमें समाहित है, जानने वाला कोई और नहीं है। तो आखिरी आलम्बन है कि मैं जान रहा हूं, उसे भी हम गिरा दे रहे हैं कि जानना उसमें समाहित है, परम प्रज्ञा उसमें समाहित है। जानने वाला कोई अलग से नहीं है, कोई मैं नहीं है जानने वाला कि मैं जान रहा हूं। कोई मैं नहीं है जानने वाला, जानने वाला उसमें समाहित है। परम प्रज्ञा घटना में समाहित है और समस्त घटना एक ही है, अलग अलग नहीं है। समस्त घटना एक ही है। ब्रह्म अलग अलग टुकड़े टुकड़े में नहीं हो रहा है, ब्रह्म एक साथ हो रहा है। पेड़ और मैं अलग अलग
नहीं हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। चींटी और मैं अलग अलग नहीं हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। पृथ्वी और मैं अलग अलग नहीं हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। सूरज और मैं अलग अलग नहीं हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। ये टेबल और मैं भी एक साथ हो रहे हैं, ये सोफा और मैं भी एक साथ हो रहे हैं। सब कुछ एक साथ हो रहा है। द्वैत है ही नहीं, डुअलिटी है नहीं, टूटा टूटा है नहीं, कुछ टूटा नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं है, एक साथ है। परम तत्व एक साथ है, वननेस है। वननेस है नहीं, वननेस हो रही है। मन को समझाने के लिए कहना पड़ता है कि वननेस है, वननेस हो रही है। और हो रही में सब कुछ हो रहा है, बदलाहट है। अब सब हो रहा है, इसको गौर से समझना पड़ेगा कि देखो, हम कहते हैं कि धरती, नदी को हम लेते हैं कि नदी हो रही है, पहाड़ भी हो रहा है। नदी धीरे धीरे हो रही है, नदी धीरे धीरे हो रही है। पहाड़ तेजी से हो रहा है, पहाड़ की गति ज्यादा है। अब यह हम रिलेटिव बात कह रहे हैं, किसी धारणा को तोड़ने के लिए कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि नदी जो प्रवाह में है, प्रवाह में दिख रही है, और पहाड़ प्रवाह में नहीं दिख रहा है। देखो कि पहाड़ भी प्रवाह में है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। पहाड़ बना किससे है? पहाड़ पहाड़ जो है अणुओं से मिलकर बना है, अणु परमाणु से मिलकर बने हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और उसमें गतियां हैं। क्वांटा थ्योरी हम पढ़ते हैं, तो क्वार्क है, उनमें गतियां हैं। उसमें जो है इतनी तेज गतियां हैं, इतनी तेज गतियां हैं जो आश्चर्यचकित कर। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में जो घूमता है वह भी एक महागति, वह भी एक महागति है। और इटसेल्फ जो है वह क्वांटा गति में है, तो वह एक बहुत महांतर गति है। तो इतनी गतियां हैं, तो सब कुछ प्रवाहित है, सब कुछ बह रहा है, सब कुछ बह रहा है। तो सब कुछ बह रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो सब कुछ एक साथ हो रहा है। क्योंकि वह जो गति है उस पहाड़ में भी है, वह नदी में भी है, वह टेबल में भी है, वह चींटी में भी है, वह मनुष्य में भी है, वह सूर्य में भी है, वह तारों में भी है। सब जगह वह गति है, गत्यात्मकता है, गत्यात्मकता है, गत्यात्मकता है। यह मन के तरीके से हम कह रहे हैं, गत्यात्मकता हो रही है, गतियां हो रही हैं, है कुछ नहीं, कांस्टेंट कुछ नहीं है। मन सदा ठहराने की कोशिश करता है कि है। तो सब हो रहा है, तो हो रहा है, जानने वाला कोई अलग होगा तो वह थिर होगा, वह कोई थिर होगा। यह बात है कि साक्षी को अनुभव किया जाता है, साक्षी है, साक्षी है और जान रहा है। तो यह ब्रह्म की घटना नहीं हुई, यह ब्रह्म की घटना नहीं हुई, यह आत्मवान होने की घटना हुई। हम सीधी छलांग की बात कर रहे हैं ब्रह्म में। यदि सब हो रहा है और कोई जान रहा है तो यह घटना हो सकती है, और यह बुरी घटना नहीं है, यह आत्मवान होने की घटना है। पर हम सीधे सीधे ब्रह्म तत्व की ओर ले जा रहे हैं, सीधे सीधे ब्रह्म तत्व की ओर ले जा रहे हैं। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, परम प्रज्ञा उसमें समाहित है। होना और जानना दो घटना नहीं है, होना और जानना एक ही घटना है, क्योंकि परम प्रज्ञा ही घटित हो रही है, वह ब्रह्म प्रज्ञा ही ब्रह्म हो रही है, अलग से कुछ नहीं हो रहा है। प्रज्ञा ही फलीभूत है, प्रज्ञा ही गत्यात्मकता है, वह परम प्रज्ञा ही घटित हो रही है। तो अलग से कोई जानने वाला नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म और आत्म में विभेद क्या है? आत्म में कोई आत्म है, कोई केंद्र है जो जान रहा है, सब कुछ होते हुए जान रहा है, वह आत्म है। जानने वाला अलग है, जानने वाला अलग है, तो वहां पर आत्मवान होने की घटना है, ब्रह्म होने की घटना नहीं है। तो हम ब्रह्म देशना दे रहे हैं, ये ब्राह्मण देशना है, यह सहज योग है। ब्राह्मण देशना जो है इसकी ठीक ठीक उल्लेखना नहीं हुई है, ठीक ठीक इस पर जो है बात हुई नहीं है कि ब्राह्मण देशना है। इसमें आत्म तत्व को हम बाईपास कर रहे हैं कि सब हो रहा है और कोई जान रहा है, जानने वाला थिर है, जानने वाला थिर है, और कोई थिर है तभी तो सब हो रहा है, उसे जानेगा ना। जानने वाला अडोल है लेकिन है, केंद्रीभूत है, अडोल है, केंद्रीभूत है, केंद्रीभूत होगा ना। तो जान वह भी समुचे ब्रह्म को ही रहा है, समुचे ब्रह्म को जान रहा है, लेकिन ब्रह्म हो नहीं रहा है, ब्रह्म को जान रहा है। ब्रह्म हो नहीं रहा है, ब्रह्म को जान रहा है। तो यह आत्म है, आत्मवान होना है, यह एनलाइटनमेंट है। हम एनलाइटनमेंट की बात नहीं कर पाते हैं, देखा होगा
ठीक से बात नहीं कर पाते हैं एनलाइटनमेंट, हम सीधे ब्रह्म की बातें करते हैं, क्योंकि सीधे ब्रह्म हो जाना जो है बड़ा सहज है, बहुत सहज है। आत्मवान होना जो है हठयोग की ओर प्रेरित करता है। आत्मवान होने के लिए हठपूर्ण साधनाएं चाहिए, हठपूर्ण साधनाएं चाहिए। ये बात थोड़ी मिस्टीरियस लगेगी, लेकिन और मिस्टीरियस है भी, कि आत्मवान होना हठयोग की साधना है, और हठ ब्रह्म होना, ब्रह्म हो रहा है, ये ऊंची घटना है और ये सहज है। ब्रह्म होना सहज है, आत्मवान होना कठिन है, हठयोग की साधना है। अच्छा, ब्रह्म की साधना में, ब्रह्म की यात्रा में आत्मवानता घट सकती है, उसमें बगैर हठयोग के भी घट सकती है, ग्लिम्स आ जाएंगे उसके, ग्लिम्स आ जाएंगे। लेकिन आत्मवान ही होने की साधना है तो हठयोग की साधना बड़ी लंबी साधना होगी, कठिन साधना होगी, बड़ी कठिन साधना होगी। तो हमारी साधना आत्मवान होने की साधना नहीं, हमारी साधना सीधे ब्रह्म होने की साधना है। ब्रह्म हो रहा है, यह समझ में नहीं आती, बहुत सारे लोगों को बात समझ में आ नहीं सकती। परम प्रज्ञा की बात है, सीधे परम प्रज्ञा की बात है कि सब हो रहा है, सब हो रहा है। अब मन का हम उपयोग, भाषा का उपयोग करते हैं कि एक साथ हो रहा है, हालांकि बात ठीक फिट बैठती नहीं है। सब एक साथ हो रहा है, ये मन के समझने के लिए ठीक है, लेकिन हम मन के पार की बात कर रहे हैं, मन को समझने की बात नहीं कर रहे हैं। सब हो रहा है, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, इसमें समाहित है। इसको अलग से कहने की क्या जरूरत है? अलग से कहने के लिए इसलिए कह रहे कि मन को समझाना है, मन को राजी करना है कि तू बीच में टांग न फंसा। तो मन तो फिर इस तरह से देखा ना, हाँ सब एक साथ हो रहा है, चीटी और मैं एक साथ हो रहा हूँ, यह और मैं एक साथ हो रहा हूँ, है ना, इसके सब, यह भी हो रहा है, यह भी हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। इसमें मन इन्वॉल्व है ना, मन इन्वॉल्वमेंट है इसमें। ब्रह्म तो घटा नहीं, ये मन के ऊपर की घटना है। मन 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 के भी तल है, तो मन का उच्च तल यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। उच्च तल एक्टिव होगा, चलो ठीक है, उच्च तल से ही तो छलांग लगेगी ना। सब हो रहा है और एक साथ हो रहा है, और वस्तु तो गहराई में समझा जाए तो सब हो रहा है में एक साथ हो रहा है, यह समझ समाहित है, यह प्रज्ञा समाहित है। और जानना उसमें इनबिल्ट है, अलग से कोई जानने वाला नहीं होगा, अलग से कोई जानने वाला नहीं होगा। जानना हो रहा है, घटना और जानना दो चीजें नहीं है, एक ही है, तभी तो वननेस होगी ना। ब्रह्म यानी वननेस ना। वननेस का क्या अर्थ है कि होना और जानना दो घटनाएं होंगी, तो वननेस कहां से आई? होना ही जानना है, जानना ही होना है, उसमें टाइम गैप नहीं है, उसमें टाइम गैप नहीं है। यदि टाइम गैप आ गया तो द्वैत आ गया ना, कि होना और जानना दो हो जाएंगे ना, तो उसमें टाइम गैप आएगा ना। थिन होगा, क्षण होगा, क्षुद्र होगा, लेकिन होगा ना टाइम गैप। घटना हो रही है, जाना जा रहा है, जानने वाला कोई अलग है, तो अलग है, तो जानने की घटना में कुछ ना कुछ टाइम गैप होगा, तभी तो द्वैत पैदा हुआ ना। द्वैत पैदा कैसे होगा? टाइम गैप से द्वैत पैदा होगा ना। होना और जानना एक ही घटना है, तो टाइम गैप होगा ही नहीं। सम टाइम एंड स्पेस, स्पेस का इल्यूजन वहां रह जाएगा, स्पेस का इल्यूजन होगा, टाइम का इल्यूजन जो है वो बहुत थिन हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि टाइम का इल्यूजन जो है पूरी तरह से शून्य हो जाएगा, शून्यवत होगा, शून्यवत होगा, शून्य ही, शून्य जैसा ही होगा, शून्य जैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि टाइम इल्यूजन यदि परिपूर्ण से रूप से विसर्जित होगा तो ब्रह्म भी विसर्जित हो जाएगा। और यहाँ पर यह साधना ऐसी है कि इस साधना में शायद ऐसा भी हो जाए किसी साधक के साथ कि वह वननेस में जाते जाते अंतिम छलांग भी उसकी पूरी हो जाए, शिव तत्व में भी छलांग हो जाए उसकी, ऐसा भी हो जाएगा। तो ये परम देशना है, मध्य की देशना नहीं है, यह परम की देशना है, परम देशना है, इस एरा की यह परम देशना है। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, इसमें परम स्वीकार्यता ही होगी। अस्वीकारता से द्वंद्व द्वैत पैदा होता है। परम स्वीकारता का अर्थ है कि वहां दूसरा बचा ही नहीं, हम उसमें फेरबदल चाहते ही नहीं, छेड़छाड़ चाहते ही नहीं। मतलब यदि छेड़छाड़ चाहते नहीं तो हम होंगे कहां पर? हम हैं इसलिए कि हम बदलना चाहते हैं, हम घटनाओं को अपने अनुरूप बदलना चाहते हैं। कोई बदलने वाला है तभी तो अस्वीकारता है ना। अस्वीकारता का मतलब है कि हम एज इट इज नहीं स्वीकार कर रहे हैं, हमें उसमें कुछ बदलाहट चाहिए, थोड़ा ऐसा हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, थोड़ा वैसा हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इस अस्वीकारता से तो द्वैत पैदा होगा ना। यदि परम स्वीकारता है तो जो जैसा है परम स्वीकार है, उसमें कोई बदलाहट करने वाला है ही नहीं, तो फिर होगा कौन? करने से कर्ता पैदा होता है। यदि कुछ करने वाला कुछ है ही नहीं और करने का कोई कारण ही नहीं है, तो द्वैत कहां से होगा? कारण ही नहीं बचा ना। भैया हम कुछ बदलना चाहते हैं तो कुछ कारण है, उसे बदलना चाहते हैं, कारण है मतलब भीतर संस्कार है ना, कोई संस्कार है और कुछ करना चाहता है। संस्कार वह तो डिवाइडेशन के लिए है ना सारे संस्कार,
आकाश में कोई सराउंडिंग है ना, कोई एनर्जी सर्कल क्रिएट किया गया है ना। संस्कार का क्या अर्थ है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक पैटर्न है और वो सर्कल में है, मतलब वो द्वैत क्रिएट कर रहा है ना। अस्वीकारता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। वो एक मॉक ड्रिल है, ऐसी मॉक ड्रिल है जो कंटिन्यूअस है, ठहरती नहीं। वो एक मॉक ड्रिल है, किस फ्यूचर की बात करती है, लेकिन मॉक ड्रिल जो है कभी गैप ही नहीं देती, चलती रहती है, चलती रहती है। क्योंकि सर्कल में वह गतियों का सर्कल है, ऊर्जा का मूवमेंट लगातार जरूरी है, तभी वो सर्कल जिंदा रहेगा, क्योंकि ऊर्जा का सर्कल है वहां। यदि ऊर्जा का सर्कल वहां ब्रेक हो गया तो वो सर्कल ही ब्रेक हो जाएगा, वो धारणा ही मुक्त हो जाएगी, विसर्जित हो जाएगी। तो परम स्वीकार्यता जो है, परम स्वीकारता में कोई कारण ही नहीं है। जब कारण ही नहीं है तो वहां पर द्वैत कैसा होगा? कर्ता कहां से आएगा? कर्ता रहेगा कहां पर? कर्ता होगा ही नहीं। करने से कर्ता पैदा होता है। जब कोई कर्ता ही नहीं है तो कारण नहीं होगा, कोई साक्षी नहीं होगा, कोई जानने वाला नहीं होगा, वही होगा ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि से ब्रह्म। और वहां पर होना और जानना एक ही घटना है, परम प्रज्ञा है। परम प्रज्ञा हो रही है क्योंकि टूटा नहीं परमात्मा। परमात्मा ने कभी सृष्टि बनाई नहीं, परमात्मा स्वयं सृष्ट हो रहा है। परमात्मा कभी टूटा नहीं है, वही हो रहा है। परमात्मा ही धरती हो रहा है, परमात्मा ही नदी हो रहा है, परमात्मा ही चींटी हो रहा है, परमात्मा ही मनुष्य हो रहा है। सब कुछ एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है कि परमात्मा के 1000 हाथ है, एक हाथ से इसको बना रहा है, एक हाथ से उसको बना रहा है। 1000 हाथ से सृष्टि कैसे बनेगी? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसको चलाने के लिए लाख हाथ लगते हैं, 1000 हाथ से वह भी नहीं चलता। सरकार चलाने के लिए देश के करोड़ों हाथ लगते हैं, तब सरकार चलती है। तो सृष्टि चलाने के लिए कितने हाथ लगेंगे? तो परमात्मा अलग है और सृष्टि को चला रहा है, ऐसा नहीं है। परमात्मा हो रहा है, अलग कभी नहीं हुआ, परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त न कभी कुछ है न कभी कुछ हो सकता है। संभव नहीं है परमात्मा का टूटना, इसलिए शाश्वत है, इसलिए सनातन है, क्योंकि सदा से हो रहा है। वह वही है और वही हो रहा है। और दो घटनाएं नहीं है, वो अलग अलग घटना नहीं है, वही हो रहा है, वही हो रहा है। सृष्टा ने कभी सृष्टि बनाई नहीं। तो परम स्वीकारता में ब्रह्म के पार भी छलांग लग सकती है, क्योंकि ब्रह्म जो है, एक ब्रह्म की समझ पैदा होती है और वहां पर स्थैर्य है, वहां पर समता पुष्ट है। यथाभूत जानना, हो रहा है नहीं, हो रहा है। तो उस होने में परम ब्रह्म भी हो जाएगा, ब्रह्म परम ब्रह्म भी घट सकता है कि सब हो रहा है नहीं। देखो मूल मंत्र हमने शुरू में ही दे दिया है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करी है, शुरू में ही दे दिया है। सब हो रहा है में ब्रह्म हो रहा है तो परम ब्रह्म भी हो रहा है ना। अन्य ब्रह्म भी दिखेंगे ना, समस्त ब्रह्म भी दिखेंगे ना, समस्त ब्रह्म भी दिखेंगे ना। पूरा डायमेंशन दिखेगा, पूरा 3D दिखेगा, पूरा 3D दिखेगा, पूरी कायनात दिखेगी। देखना हो रहा है, और देखना हो रहा है और कायनात का होना हो रहा है, एक ही घटना है, दो नहीं होगी। देखना जानना एक ही घटना होगी और होना भी एक ही घटना होगी, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म। और उस परम ब्रह्म के साथ में फिर वो अंतिम छलांग भी हो जाती है कि वहां पर वह अनंत असीम निर्गुण निराकार और वही रहा है। यह ब्रह्म जो है, मतलब इसमें हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करने वाला जो अंतिम द्वैत है, थिन लाइन जो भी होगी, वह थिन लाइन भी गिरेगी, वह अंतिम थिन लाइन भी गिरेगी, वह भी गिर जाएगी। सब हो रहा है, यह परम मंत्र है। इसमें ब्रह्म भी परिपूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा, परम ब्रह्म भी स्पष्ट हो जाएगा और परम मुक्ति फलित होगी। परम मुक्ति में सब है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। यह तो बीच की घटना है कि वह अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, देश काल के परे है। यह बीच की घटना है, मध्य की घटना है। जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, उसके होने का ढंग है यह परम ब्रह्म। ये 64 की 64 कायनातें, 64 डायमेंशंस उसके होने का ढंग है, ये सारे ब्रह्म उसके होने के ढंग है। सब एक साथ स्पष्ट हो जाता है, वह परिपूर्णता है, वह परमानंद है,
वह परमानंद है। परमानंद को हम स्पष्ट करना चाह रहे थे, आज परमानंद की बात कर लेते हैं। वह जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, उसके होने का ढंग जो है वह परम संगीत है। परम संगीत उसमें होता है ऐसा नहीं है, वो उसमें होने का ढंग है। और यह होने का संगीत जो है वह 64 आयामी है। जिस आयाम में हम हैं, 3D, त्रिआयामी जो जगत है यह, इसमें उसके होने का ढंग जो है वह ओम है। और यह ओम जो है यह स्फुरणा है, संगीत स्फुरणा है। यह स्फुरणा आनंद की स्फुरणा है। स्फुरणा है ना, स्फुरणा आनंद है। जो सहज स्फुरणा है वह आनंद है, और यह स्फुरणा है, यह मूलभूत स्फुरणा है। जो अनाथ नाद है, ओम है, मूलभूत स्फुरणा है, अर्थात यह परमानंद है। तो अलग अलग डायमेंशन के सबके अपने मूल मंत्र हैं। जैसे हमारा 3 वर्णों का हुआ, अ उ म का, इस 3 से जो बाकी 49 बने हैं 52 वर्णाक्षरों में, जो बाकी 49 है, इन 3 का सम्मिश्रण है, रेशियो वाइज, कुछ इसका कुछ इसका कुछ इसका, इनके सम्मिश्रण से बाकी 49 क्रिएट होते हैं। उनको तोड़ेंगे तो ये 3 ही निकलेंगे। 49 को जब विड्रॉ करेंगे, और हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की जो रिसर्च है, उन रिसर्च को जाके आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने ये सब कर लिया है। उनके उसमें 26 होते हैं, लेकिन उन्होंने रिसर्च 26 में नहीं, 52 वर्णमालाओं में किया है। उन्हें समझ आ गई बात कि मूल में 3 है, 49 जो है इन 3 का सम्मिश्रण है। ये जो मूल संगीत है, इसके सम्मिश्रण का वह संगीत है। तो जब गहराई में जाते हैं तो हर ध्वनि नाद की तरह महसूस होती है, और वो नाद अनाहत नाद की यात्रा है। अनाहत नाद उस मूल तत्व की यात्रा है, और वो मूल तत्व जो है आनंद है। आनंद का अतिरेक जो होगा वह परमानंद होगा। और स्फुरणा अतिरेक है, अतिरेक है, आनंद का अतिरेक है, वो इसलिए स्फुरणा है। स्फुरणा देखो, स्फुरणा ठहरी हुई चीज नहीं है, स्फुरणा प्रवाहमान है। आनंद जो है, जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, निराकार है, जो अडोल है, अचल है, वह आनंद है। और उसके होने का ढंग स्फुरणा है, वही है। स्फुरणा परमानंद है, और वो स्फुरणा संगीत में है, और लगातार संगीत में है। वह ऐसा नहीं कि कभी वह नाद पैदा हुआ किसी काल में, ऐसा नहीं, काल नहीं है वह अकाल है, वह देश काल के परे है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। वह अनंत है, अनंत है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। तो वह आनंद है, वह आनंद का स्फुरण है, वही स्फुरण है, और स्फुरण परमानंद है। वह स्फुरण परमानंद है। और परमानंद क्या है? ये भाषा देखो, भाषा की गलती है। परमानंद है, ये भाषा की गलती है। परमानंद हो रहा है नहीं, कोई ठहरी हुई चीज नहीं, हो रहा है। परमानंद प्रवाहमान है, हो रहा है, परमानंद हो रहा है। और यह अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो सब हो रहा है में वह सब परम प्रज्ञा समाहित है। यह वह सब, यह वह होता ही नहीं है, वही है और वही हो रहा है। यह वह भाषा के ढंग से कहना आ रहा है, भाषा में समाता नहीं ना। भाषा में कैसे समाएगा परम सत्य? तो वह स्फुरणा है, वह परमानंद है, हो रहा है, यह परमानंद है। और परमानंद शाश्वत है, सनातन है, और हो रहा है, यह परम ब्रह्म है। लेकिन चूंकि हम किसी ससीमता को जी रहे हैं और विस्तार में जा रहे हैं, हर धारणा का विसर्जन विस्तार का विसर्जन है, तो उसमें आनंद बढ़ता है, आनंद परमानंद की तरफ बढ़ता है, तो साहस बढ़ता है। हर धारणा के टूटने से आनंद फलित होता है। एक्चुअली हम जहां पर भी हैं, आनंद का विरूप है, ठहरा हुआ है, वह आनंद का विरूप है। जब वो फैलता है तो आनंद के होने का ढंग परमानंद है। तो धारणा का विसर्जन जो है आनंद का परमानंद होना, हो रहा है। जब फैल रहे हैं तब हो रहे हैं ना, फैल रहे हैं मतलब हो रहे हैं, घटना घट रही है ना, हो रहे हैं ना, फैल रहे हैं ना, तो वहां आनंद परमानंद हो रहा है। तो वो ठहरा हुआ आनंद जो है वो परमानंद हो रहा है। तो ठहरा हुआ और गतिमान दो नहीं है। ये भ्रांति किसी तल पे विसर्जित हो रही है। जो ठहरा हुआ है और जो प्रवाहित हो रहा है, यह भ्रांति किसी तल पे विसर्जित हो रही है, तो आनंद की अनुभूति घटती है, क्योंकि वो घटना है। परमानंद, परमानंद हो रहा है, वह परमानंद है।
अगली धारणा टूटती है, अगली धारणा टूटती है, अगली धारणा टूटती है, दृष्टा की धारणा टूटेगी, साक्षी की धारणा टूटेगी, अंततः ब्रह्म। और फिर ब्रह्म की धारणा भी टूटनी ही चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वह असीम है, ससीम नहीं है, और ब्रह्म ससीम है। ब्रह्म अनंत नहीं है, बहुत सारे ब्रह्म हैं इस कायनात में, बहुत सारे ब्रह्म हैं, बहुत सारे ब्रह्म हो रहे हैं, है नहीं, हो रहे हैं, भाषा की भूल है कहना, ब्रह्म हो रहे हैं, अनंत ब्रह्म हो रहे हैं, और अनंत में अनंत हो रहा है, अर्थात अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण पैदा हो रहे हैं, अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण विसर्जित हो रहे हैं, अनंत ब्रह्म हो रहे हैं। विसर्जन भी उसके होने का ढंग है, प्रत्युत्पन्न भी उसके होने का ढंग है। हो रहा है जो एग्जिस्टिंग है, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके होने का ढंग है। परम ब्रह्म, इस परम ब्रह्म के साथ में वह समझ भी आ जाती है, जो अनंत है, असीम है, अडोल है, देश काल के परे है, और यह हो रहा है। उस अनंतता में अनंतता हो रही है, अनंत परमानंद स्फुरित हो रहा है, अनंत क्रिएशन हो रहा है, उस अनंत में अनंत परमानंद का स्फुरण है, तो सब आनंद का ताना बाना है। सृष्टि जो बनी है यह आनंद का ताना बाना है, आनंद ही आनंद है, आनंद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो दुख क्या है? यह आनंद का विरूप है, यह दुख जो है आनंद का विरूप है। वह परम प्रज्ञा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, और इसमें कोई सेपरेशन है जो उस आनंद को अपने अनुरूप ढालना चाहता है, तो जहां जो भी ढालने की कोशिश होगी उससे दुख निर्मित होगा। वह जो आनंद है, आनंद के स्वरूप हम विरूप करते हैं तो उससे दुख निर्मित होता है। जहां भी सेपरेशन है और वह कुछ कर रहा है, करने से कर्ता पैदा होता है, जो भी करेगा उससे दुख पैदा होगा, उस करने से दुख पैदा होगा। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न पैदा हो जाते हैं कि ये सेपरेशन कहां से आया, और ये सेपरेशन ने कैसे कोशिश करी दुख पैदा करने की, उस परमानंद को अपने सांचे में ढालने की कोशिश क्यों करी, यह केंद्र कहां से आया, और यह लीला है, यह लीला है, इसके बारे में चर्चा करी हुई है, यह लीला है। सब हो रहा है में, इस परम प्रज्ञा में यह खेल समाहित है, यह खेल समाहित है कि उसमें जो है सेपरेशन क्रिएट होता है। वो सेपरेशन न होते हुए सेपरेशन की तरह व्यवहार होता है, क्योंकि खेल में देखो, खेल में द्वैत का निर्माण होगा। कोई भी बिग बैंग हुआ उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में हुआ, उस निर्वाती अनंतता में वह स्फुरण हुआ जिसमें यह ब्रह्म निसृत हुआ, निसृत हो रहा है, पैदा हो रहा है। जो घटना है, पैदा हो गया नहीं, पैदा हो रहा है, वह हो रहा है, ठहरा हुआ आप नहीं है, वह लगातार प्रवाह है, वह उस परम प्रज्ञा का प्रवाह है। अब उसमें जो क्रिएशन हुआ या हो रहा है, सम्यक समझ कहेगी हो रहा है, हो रहा है में कोई आकार हो रहा है, कोई आकार हो रहा है, उसमें लीला समाहित है। कोई ग्रह हो रहा है, उसमें लीला समाहित है। लीला क्या है कि वह आकार लीला है, आकार है कोई, उसमें केंद्र जरूर होगा, वह होगा, वह परिधि को संभालेगा, परिधि होगी वह केंद्र को जन्म देगी, अन्योनाश्रित है, और यहां से वह लीला चालू होती है, वहां से वो लीला चालू होती है। देखो सेपरेशन, पहला सेपरेशन कहां से आया, या आत्मा कहां से आई, या मनुष्य कहां से आए, या जीव कहां से आए, पहली बार कब अलग हुआ, पहली बार ये आत्माएं आती कहां से है इतनी, ये आबादी बढ़ रही है तो ये आत्माएं, नहीं आत्माएं कहां से आ जाती है इतनी, यह जो है अलग अलग इतना सब कुछ, जड़ और चेतन, इतना कुछ, ये सब आया कहां से, कहां से आता है। वह जो आकार हो रहा है, देखते हो सर्कल में होता है, अंडाकार शेप में होता है, जितने भी आकार होते हैं, बहुत सारी गतियां हैं, है ना, एक ही है, सब वही हो रहा है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में आ रही है। मतलब जहां पे भी सर्कल बनता है वहां सेपरेशन क्रिएट होता है, इस बात को मूल सूत्र के रूप में याद रखना। सेपरेशन वहां क्रिएट होता है जहां पे कोई सर्कल बनता है, सर्कल यदि कंप्लीट नहीं है तो सेपरेशन नहीं है, जहां पे सर्कल कंप्लीट नहीं है वहां सेपरेशन नहीं है, तो सारा सेपरेशन सर्कल पे होगा। तो वह जो अनंत घटना घटी है,
जिसमें यह बिग बैंग है, जिसमें ब्रह्म हो रहा है, उसमें देखो कि जो क्रिएशंस हो रहे हैं सारे जो है सर्कल में हैं, साइक्लिक हैं, सब कुछ साइक्लिक है इसमें। तो जो ग्रह बन रहे हैं, हो रहे हैं, वह अंडाकार शेप में हो रहे हैं। और कोई भी सर्कल में गति होगी तो उसमें केंद्र जरूर होगा। वह केंद्र जो है परिधि को संभाल रहा है, परिधि केंद्र को संभाल रही है। सेपरेशन क्रिएट हो गया, एक बिंदु आ गया, केंद्र आ गया, वह केंद्र परिधि को संभाल रहा है, तो उसमें विजडम है, उसमें विजडम समाहित होगी, क्योंकि यह उस विजडम से ही बना है, प्रज्ञा से ही बना है। अलग से कोई सृष्टा सृष्टि नहीं चला रहा है, सृष्टा निहित है, वही सृष्ट हो रहा है, हर बिंदु वही है, रोम रोम में राम है, वही है। तो वह जो बिंदु है, वह बिंदु हो रहा है, वही है, वह ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? वही स्फुरण है, वह परमानंद का स्फुरण है, वह परम तत्व ही है। वह लीला वहां से हो रही है, उसी की लीला है। अब वह परिधि को संभाल रहा है, तो संभालने के लिए द लॉ उसमें इनबिल्ट है, अलग से कोई लॉ नहीं, उसमें इनबिल्ट है। तो वहां पर जो है इनबिल्ट है, मतलब जड़ता पूरी है। द लॉ उसमें पूरी तरह से इनबिल्ट है, मतलब जड़ता उसमें है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब जो है उसमें स्प्लिट होगा, वह ग्रह कभी टूटेगा, कोई पत्थर टूटेगा, कुछ भी टूटता है स्प्लिट होगा, टूटेगा तो उसमें अलग अलग केंद्र बन जाएंगे। दो पत्थर, एक पत्थर टूट के दो टुकड़ा होता है, उसका केंद्र एक नहीं रह जाता, उसके दो केंद्र हो गए और उसमें परिधियां अपनी अलग अलग हो गई। तो स्प्लिट हुआ तो वहां आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा, उसका आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा। वो टूटना जो है वह घटना होगी कि उसका आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा, और वो दोनों केंद्र उस आकाशीय रिकॉर्ड को क्रियान करेंगे। मतलब ये सहोदर हो गए, अब ये भाई भाई हो गए, दो थे एक साथ अब टूट गए, भाई भाई हो गए, बंधु हैं, बंधु हैं। इनका अब जो है एक कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट हुआ इन दोनों का, इंडिविजुअल। एक जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड सबका है वो अलग है, इन दोनों का एक जो है, इन दोनों का एक पारिवारिक, वो पारिवारिक कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड क्रिएट होगा। और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे कुछ अंशों में, लेकिन दोनों अलग अलग भी हैं। उस कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड जो उनका पारिवारिक है, उसमें वो जुड़े रहेंगे, और यहाँ पर अलग अलग हो गए, दोनों के इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड भी क्रिएट हो गए। यहाँ पर जड़ता थोड़ी टूटी है, जड़ता थोड़ी टूटी है। अब जो दो इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरेक्ट करने से इंटेलिजेंस पैदा होगा, दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो उससे इंटेलिजेंस पैदा होगा। ये इंटेलिजेंस कैसा होगा? ये लोकल इंटेलिजेंस होता है, ये द्वैत का इंटेलिजेंस, ये लीला के लिए परम आवश्यक है। और ये परम प्रज्ञा नहीं है, देखो परम प्रज्ञा का पतन हुआ है तो ये इंटेलिजेंस है, इसलिए हम कहते हैं परम प्रज्ञा ही प्रज्ञा है, प्रज्ञा ही बुद्धि है, बुद्धि ही मन है, मन ही चित्त है, चित्त ही अहंकार है। देखोगे तो सब आपस में जुड़े हुए हैं। जब अहंकार मुक्त होगा तो चित्त हो जाएगा, चित्त मुक्त होगा तो बुद्धि हो जाएगी, बुद्धि मुक्त होगी तो वह प्रज्ञा हो जाएगी, वह प्रज्ञा में विसर्जित होगी, समाहित होगी। बुद्धि के दायरे टूटेंगे तो परम प्रज्ञा का अंश है, परम प्रज्ञा में प्रज्ञा का अंश है, प्रज्ञा में समाहित हो जाएगी। प्रज्ञा विसर्जित होगी तो परम परम प्रज्ञा में समाहित हो जाएगी, क्योंकि उसी का ही अंश है, अलग अलग कुछ नहीं है, सब एक दूसरे के अंश है, खेल का हिस्सा है, ये खेल का हिस्सा है। तो वह जो है बिंदु, दो बिंदु हो गए, दो सीमाएं हो गई, और स्प्लिट होगा, अलग अलग केंद्र बनते जाएंगे, स्प्लिट होते जाएंगे, केंद्र होते जाएंगे, केंद्र होते जाएंगे, और यह केंद्र जो है इंटरकनेक्टेड होंगे। जितने इंटरकनेक्टेड होंगे उतना जो है जड़ता टूटेगी, क्योंकि वह विलोम में प्रकट होगा। वह जो खेल है, लीला विलोम में शुरू होती है। वह जो परम तरल है वह अपने लीला में परम विलोम में आता है, और परम विलोम से फिर वापस वहीं की यात्रा होती है। वह भी एक साइकिल ही तो है ना, वह भी एक साइकिल तो ही तो है। सारी गतियां साइकिल में ही होती हैं, सर्कल में ही होती हैं। तो परम तरल तरल जो है उसका प्ले जो है वह परम विलोम के रूप में शुरू होगा, और परम विलोम फिर उसी वहीं तक जाके अपने उस सर्कल को कंप्लीट करेगा, वो उसको कंप्लीट करेगा। तो इसे जो है बड़ी गहराई से समझना होता है, बहुत गहराई से समझना होता है। अब वह जो स्प्लिट होते चले जाएगा, जैसे एक पिंड जो है संघनित हुआ और उसमें स्फोट हुआ, उसका परिणाम है सूर्य हुआ, और उसके बहुत सारे ग्रह हुए,
अब ये ग्रह जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है, इनका इंटरकनेक्शन ऐसा है कि यह जो है उसी सूर्य के आसपास जो चक्कर लगा रहे हैं, और भी बहुत सारे छोटे-छोटे शिलाखंड होंगे, टुकड़े होंगे, वह भी चक्कर लगा रहे हैं, और बहुत सारे फिर इसके बाहर चले गए। अब यहाँ पर देखो कि 2 सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट होंगे। एक इनका पारिवारिक, एक परिवार है, सूर्य और उसके ग्रह, और वो शिलाखंड जो इसके आसपास गोल चक्कर लगा रहे हैं, इनका एक सबकॉन्शियस माइंड, पारिवारिक सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट हो गया। और कुछ शिलाखंड जो बहुत दूर चले गए, अब जो है इस सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, वह जो है एक बड़ा सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट हो गया, वो उसके हिस्से होंगे, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा बात बनेगी नहीं, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होगा नहीं, इंटरेक्शन इनसे ज्यादा होगा, इनका आपस में इंटरेक्शन होगा। ये एक परिवार है, यह परिवार एक दूसरे को प्रभावित करते रहेंगे। अब इस धरती पे जो जीवन है, इस जीवन में जो भी स्प्लिट होता चला गया, बहुत कुछ स्प्लिट हुआ, तो धरती का जो है अपना एक केंद्र है, और एक अपना फिर से एक अलग परिवार, इसका अपना एक अलग सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट होगा, जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित करेंगे। अच्छा, वह भी प्रभावित करेंगे जो अलग अलग ग्रह हैं, शुक्र है, मंगल है, शनि है, यह भी प्रभावित करेंगे कि एक ही परिवार है। सूर्य प्रभावित करेगा तो एक ही परिवार है, और ये धरती में जो है यह हमें ज्यादा प्रभावित करेंगे, जो एकदम आमने सामने है वो और ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो एक और सबकॉन्शियस माइंड की लेयर, हम ये बताते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड की एक लेयर नहीं होती, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। समझा देते हैं कैसे मल्टीपल लेयर्स क्रिएट होती हैं। अब यह जो है धरती का एक अपना सबकॉन्शियस माइंड होगा, एक परिवार है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड की एक लेयर यहाँ क्रिएट हुई, आपस में सब इंटैक्ट होते रहेंगे, एक दूसरे को ज्यादा प्रभावित करेंगे। इसलिए तो जो दुनिया भर की न्यूज है तुम्हें प्रभावित करती है, तुम कहीं ना कहीं जुड़े हुए तो है ना, जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी एक लेयर, उसको भी तो तुम जी रहे हो ना, तो प्रभावित तो करेंगी। अब इसमें जो है तुम अपने जो जहाँ रहते हो आसपास का एक समाज है, और आपस में इंटैक्ट होते रहते हो, वह अपने किस्म का एक परिवार है, उसकी एक लेयर और क्रिएट होगी सबकॉन्शियस माइंड की, वो तुम्हें और ज्यादा प्रभावित करेगी। तो मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस है तुम्हारे पास में, और जो है तुम एक घर में रह रहे हो, कुछ लोगों के साथ में रह रहे हो, वो तुम्हारा एक अलग परिवार हो गया। इसकी अलग एक लेयर बनेगी सबकॉन्शियस माइंड की, यह बहुत पास की होगी, ये तुम्हें बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। यह अपर लेयर होगी, इसमें इसके चक्र होंगे, और ये चक्र तुम्हें बार बार दिखेंगे। इसकी उद्दीपना बार बार होगी, इसकी उद्दीपना ज्यादा होगी, वो दूर वाली की उद्दीपना थोड़ी कम होगी, उसके बाद वाली की उद्दीपना और कम होगी, उसके बाद वाली की उद्दीपना और कम होगी, और मल्टीपल उद्दीपनाएं होती रहती हैं, सरफेस पर आती रहती हैं, और तुम इन्हें जान रहे होते हो, और उसके साथ एसोसिएट भी हो जाते हो, एसोसिएट हो जाते हो, उसके साथ जुड़ जाते हो, तो ठीक से नहीं जान पाते, प्ले होते हो, तुम इन्फ्लुएंस से प्ले हो रहे होते हो। ये लीला का हिस्सा है कि कहीं तुम प्ले करते हो, कहीं तुम प्ले होते हो। यह द्वंद्व चाहिए लीला के लिए, कहीं तुम प्ले करते हो, कहीं तुम प्ले होते हो, और यह तुम्हारी फ्री विल है। यहाँ तुम्हारे पास फ्री विल है कि तुम प्ले करना चाहते हो कि प्ले होना चाहते हो। कभी तुम प्ले होते हो, कभी तुम प्ले करते हो। यहाँ तक उठ के आए हो, यहाँ तक उठ के आने में बड़ी लंबी यात्रा रही है। ब्रह्म का क्रिएशन, परम तरलता का परम जड़ता में आना, और जड़ता से धीरे धीरे यात्रा करके वो पत्थर जो है, पत्थर बने, ग्रह पत्थर, फिर वह जो है रेत बालू, है ना, और वह जो पंच तत्व, उनका सम्मिश्रण, यात्रा, वो एक कोशिकीय जीव, शैवाल, कवक, अमीबा, बहुकोशिकीय जीव, जलचर, उभयचर, थलचर, नभचर, वनस्पतियां, वो सब होते 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 मनुष्य रूप में आए हो। अब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की लेयर्स बढ़ती जा रही हैं, ये लेयर्स बढ़ती जा रही हैं, इंट्रैक्शन बढ़ रहा है, उस द्वंद्व में इंटेलिजेंस ग्रो हो रही है, इंटेलिजेंस ग्रो हो रही है। सेपरेशन का बोध सघन हो रहा है, सेपरेशन का बोध सघन हो रहा है, इंटेलिजेंस ग्रो हो रही है। एक लेवल तक इंटेलिजेंस ग्रो होगी सेपरेशन के सघन होते होते होते, और सेपरेशन के साथ दुख का बोध सघन होगा, क्योंकि सेपरेशन का अर्थ है कि मुझे पता चल रहा है कि भीतर मैं इतनी क्षुद्रता को जी रहा हूं, वस्तुतः मैं क्षुद्र नहीं हूं, क्योंकि वह इंटेलिजेंस बता रही है कि अनंतता है, आकाश तत्व की समझ पैदा हो रही है, खुला आकाश तुम्हें आकर्षित करने लगा है, तुम्हें जो है ये सौर मंडल, ये गैलेक्सी आकर्षित करने लगे हैं,
तुम्हें ब्रह्म और वो अनंत परम ब्रह्म आकर्षित करने लगा है। तुम अपनी क्षुद्रता को जी रहे हो, क्षुद्रता को बचा भी रहे हो और उस अनंतता को भी जान रहे हो। तुम अपनी क्षुद्रता को जितना जानोगे, तुम क्षुद्रता में उसे विसर्जित करना चाहोगे ना, कि कितनी बड़ी अनंतता है और तुम कितने छोटे हो, कितने क्षुद्र हो। तो ये दुख न होगा, दुख न होगा। इतनी बड़ी अनंतता, तुम इतने छोटे हो, इतने ओछे हो, दुख न होगा। तो तुम अपने आप को फैलाने करते हो। तुम्हारे पास जो इंटेलिजेंस विकसित हो चुकी है, तुम उसका प्रयोग अपने आप को फैलाने में। तुम कहोगे मैं अपने आप को फैलाना चाहता हूं, तो मेरा नाम, पद प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। पद प्रतिष्ठा यानी मैं फैल रहा हूं। तो ये विरूप कोशिश है, लेकिन कोशिश होगी ना। इंटेलिजेंस उस समय जो विकसित हुई, अपने हिसाब से वही तो कोशिश करेगी ना। जैसे इंटेलिजेंस है, फैलाना है अपने आप को। भाई इतना अनंत है, मुझे भी तो इतना क्षुद्र नहीं रहना है, मुझे भी तो बड़ा होना है ना। तो उसके पैरेलल अपने आप को बड़ा करना है उस अनंतता के। तो अपना नाम, प्रतिष्ठा, धन बड़ा करना है। धन से पावर आता है, पावर कहीं से आ जाए, धन आ जाए, राजनीतिक पद आ जाए, कुछ भी आ जाए, कहीं से बड़ा होना है, बड़ा होना है, फैलना है, अनंत होना है। क्योंकि क्षुद्रता सालती है ना। अनंतता को जानना हो रहा है, वो इंटेलिजेंस ग्रो हो रही है। अनंतता को जानना हो रहा है, क्षुद्रता को भी जानना हो रहा है। भाई सापेक्षता, सापेक्षता में तो जानोगे ना। क्षुद्रता अनंतता को जान रही है ना। अनंत ही तो अनंत को जानेगा ना। जितना सघन क्षुद्र होगा, उतना अनंतता को जानेगा। क्षुद्रता अनंतता को जानती है। क्षुद्रता की रिलेटिविटी में अनंतता का जानना होता है। तो क्षुद्रता दुख देती है, संताप देती है, पीड़ा देती है, विकार पैदा होते हैं क्षुद्रता में, अनंत विकार पैदा होते हैं। और अनंतता दिखती है मौज में, हवाएं चल रही हैं, पेड़ डोल रहे हैं। अंदर कहीं ना कहीं एक विजडम है, वो पैदा हो, इंटेलिजेंस बताती है कि ये पेड़ जो है आनंद से, ये उस अनंत के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अनंत के साथ कटा हुआ हूँ कहीं ना कहीं। ये पक्षी इतना गीत गाते हैं आनंद में, यह उस अनंतता के साथ कहीं जुड़े हुए हैं और मैं कहीं से कटा हुआ हूँ। वह जड़ता में जुड़े हुए हैं, पाश में जुड़े हुए हैं, वह प्रकृति है। तुम में चैतन्यता आ रही है, चैतन्यता में शुद्धता का बोध सघन हो रहा है, सेपरेशन का बोध सघन हो रहा है। तो यह तुम्हारे लिए दुख संताप भी बढ़ा रहा है और प्रेरणा भी है कि तुम जो है ऊपर की छलांग ले सकते हो। लीला है यह। लीला इसलिए क्योंकि होनी चाहिए, सेपरेशन इसलिए क्योंकि होना चाहिए, माया इसलिए क्योंकि माया होनी चाहिए। माया की जरूरत है, तभी तो प्ले चलेगा, तभी तो खेल चलेगा ना। देखते नहीं माया को कैसे प्ले करते हैं। तुम कहते हो ये जमीन है, कहते हो नहीं नहीं यह स्टेडियम है, ग्राउंड है। अब तुमने उस जमीन को, नॉर्मल जमीन को तुमने ग्राउंड कह दिया। तुम कहते हो आदमी है और एक ड्रेस पहन के आ गया, नहीं नहीं ये खिलाड़ी है कहते हो। और तुम कहते हो खिलाड़ी है, थोड़ी देर बाद कहते हो नहीं नहीं ये बैट्समैन है। वो अब आदमी खिलाड़ी, अब ये बैट्समैन हो गया, और ये बॉलर हो गया, यह एम्पायर हो गया, यह फील्डमैन हो गया। क्या क्या कहते हो, जाने क्या क्या कहते हो। तभी तो प्ले होता है ना। इस माया से ही तो खेल चलता है ना, तभी से तो लीला चलती है। मैं यह हूं, मैं फलाना हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं। ये दुख देता है, पीड़ा देता है, और इसी से खेल भी चलता है। वो दुख और पीड़ा ही तो, विसंगीत से संगीत की यात्रा शुरू होगी ना, दुख पीड़ा के बावजूद। विसंगीत विसंगीत की तरह ठीक से जान लिया जाएगा, तभी तो सुसंगीत की ओर, परम संगीत की ओर यात्रा शुरू होगी ना। ये प्ले पूरा साइकिल में है ना। वह परम संगीत, वह परम आनंद का स्फुरण, वह परम प्रज्ञा हो रही है विलोम में, और विलोम से वापस वही पहुंचेगी, साइकिल पूरा हो जाएगा। तो सेपरेशन जो है, ये सेपरेशन अपने विसंगीत को जानेगा, दुख और पीड़ा में को भोगेगा, भोगेगा तो फैलने की चाह पैदा होगी। पहले गलत प्रयास होंगे, ज्यादा धन से, ज्यादा प्रतिष्ठा से, नाम पद से, इस प्रकार से अपने को फैलाने की कोशिश होगी। और उसमें फिर व्यर्थता का बोध होगा कि नहीं ऐसे नहीं होता, यह ढंग नहीं है। विसंगीत को परम संगीत में परिणत करने का यह ढंग नहीं है, वो ढंग ढूंढना होगा। तब साधना जन्मेगी। साधना का अर्थ है उस परम संगीत को पहले मैं समझने की कोशिश तो करूं। अभी मैं अपने विसंगीत को ठोक बजा रहा हूं कि तू ठीक हो, तू ठीक हो, तू ठीक हो, वो ठीक होता नहीं और विसंगीत होता जाता है। इसे ठोकने बजाने के बजाय जो परम संगीत है उसकी ओर आकर्षित होता हूं, देखता हूं कोई सदगुरु है, अरे कितना आकर्षक है, कितना संगीतमय है इसका होना, कितना सहज है, कितना प्यारा है, कितना प्रेमपूर्ण है, वाह। और उसके पास खिंचाते हो और वैसे ही प्रेमपूर्ण होने लगोगे, वैसे ही संगीतमय होने लगोगे, वैसे ही सहज होने लगोगे। वो प्रेरणा देगा
बच्चे ऐसे, थोड़ा ऐसे, देखो ऐसे गीत गाओ, देखो ऐसे नृत्यमय हो जाओ। सदगुरु तुम्हें सम्यक नृत्य सिखाता है, नटराज होना सिखाता है। वह तुम्हें परम संगीत सिखाता है, अनाहत नाद ओमकार सिखाता है, और कहता है तुम्हारे भीतर ही है। तुम गलत चेष्टाएं छोड़ दो, जो हो रहा है उसे होने दो। सब हो रहा है, सदा से हो रहा है, शाश्वत हो रहा है। उसमें परम प्रज्ञा समाई हुई है, उसमें कॉस्मिक विजडम इनबिल्ट है। तुम्हें अपनी इंडिविजुअल इनबिल्ट इंटेलिजेंस को उसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी बुद्धि उसमें मत घुसेड़ो, मत डालो। परम प्रज्ञा के प्रवाह में तुम अपने आप को छोड़ दो। परम प्रज्ञा के प्रवाह में तुम अपने आप को छोड़ दो। परम प्रज्ञा, उसे सब पता है ना, परम प्रज्ञा का क्या मतलब है, वही हो रही है, उसमें किसी सुधार की जरूरत ही नहीं है। सुधार की जरूरत ही नहीं है, ये परम स्वीकारता है कि उसमें सुधारने की जरूरत ही नहीं है। परम प्रज्ञा परफेक्ट है, परम रिदम परफेक्ट है, कॉस्मिक रिदम इटसेल्फ परफेक्ट है, उसमें किसी और सुधार की जरूरत नहीं है। ब्रह्म को हम सुधारें, कॉस्मिक प्रज्ञा को हम सुधारें, परम ब्रह्म को हम सुधारें, उन्हें सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, परफेक्ट है। तो हम जो अपने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा चाहिए, मैं अपने आप को नाम पद प्रतिष्ठा से फैलाऊंगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाऊंगा, वैसा करूंगा तो वैसा हो जाऊंगा, लोग मुझे जानेंगे कि मैं क्या हूं। तो छोटे छोटे दायरे जो खींचने की कोशिश है, अपने आप को प्रतिष्ठापित करने की, सेपरेशन को प्रतिष्ठापित करने की, उस केंद्र से जो हम परिधियां संभालने की चेष्टा करेंगे, तो परिधियों को संभालने की चेष्टा न करेंगे तो परिधियां विसर्जित हो जाएंगी, स्वभाव होता है। और सारी परिधियां विसर्जित हो जाएंगी तो केंद्र भी विसर्जित हो जाएगा। परिधियां जब विसर्जित होती हैं तो आनंद फलित होता है, क्योंकि एक परिधि जब विसर्जित होती है तो अगली परिधि दूर होती है, वहां तक फैलते हैं। बस फैलना, फैलना जो है आनंद है, विस्तार आनंद है। तब भरोसा जागता है, हाँ, कि परिधि जिसे हम संभाल रहे हैं बड़ी मूल्यवान मान रहे हैं, मूल्यवान नहीं है। तटस्थ रहो, यथाभूत रहो, जानते रहो, जानना हो रहा है, करना कुछ नहीं है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से हम अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे, जब कुछ नहीं करेंगे तो परम प्रज्ञा हो रही है, हो रही है तो परिधि मिट जाएगी, और विस्तार होगा और फैलेंगे। ब्रह्म का अर्थ जानते हो, द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। फैलना है ब्रह्म, ब्रह्म फैल रहा है, अभी अभी पैदा हुआ है जिस ब्रह्म के तुम सदस्य हो 1600 करोड़ साल पहले, और जो है यह हो रहा है, फैल रहा है शैशवावस्था में, अभी तो लाखों साल और फैलेगा, फिर जो है फिर सिकुड़ के किसी कृष्ण वीवर में समा जाएगा, ब्लैक होल में समा जाएगा। ऐसे प्रतिक्षण अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं, अनंत ब्रह्म विसर्जित होते हैं, सिर्फ इस 3D में अनंत, और न जाने कितने डायमेंशन में, 64 डायमेंशन। परम स्वीकार्यता, परम स्वीकारता से अब उस स्टेज में हम आ सकते हैं कि हमारे पास चॉइस है कि या हम कॉस्मिक विजडम को अपने अकॉर्डिंग मूव करने के लिए एक्सरसाइज करते रहें, छोड़ दें कि कॉस्मिक जो है, परम प्रज्ञा जो है वह ठीक है, वह ठीक है, हमें अपनी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी एक्सरसाइज नहीं करनी, और सरेंडर, समर्पण घट जाता है, यही सरेंडर। तो यही बात हुई कि सदगुरु के सामने हम सरेंडर करते हैं तो इसलिए करते हैं कि देखते हैं अरे यह तो वैसा ही प्रवाह है, कॉस्मिक विजडम का प्रवाह है, तो यह कोई है नहीं, सदगुरु है और नहीं है, दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, सीट खाली है, ये तो प्रवाह है, उसके जैसा ही होना चाहिए कि वो है भी और नहीं भी है ही नहीं, वो हो रहा है, हो रहा है दिखता है लेकिन वो हो रहा है। क्यों? हमारे चर्म चक्षु जो है को जानते हैं, और हमारे प्रज्ञा चक्षु हो रहा है को जानते हैं। तो प्रज्ञा चक्षु जब जागने लगते हैं तो वह हो रहा है, चर्म चक्षु देखते हैं कि है, उस सदगुरु के सानिध्य में हो रहा है, वो परम प्रज्ञा जागती है, दिखता है कि नहीं अभी है नहीं, हो रहा है, प्रिडिक्टेबल भी नहीं है, हो रहा है, अपने ढंग से होता है, हो रहा है, हो रहा है, मुक्ति है विसंगीत से, विसंगीत से मुक्ति है, लेकिन परम संगीत तो है ही ना, वह दिव्य नाद हो जाओगे ना, अनाहत नाद हो जाओगे,
ओ, ये तो आत है, बोला गया, घर्षण से पैदा हुआ। अनाथ नाथ है इस कायनात में, सदा से शाश्वत है, सनातन है। तुम्हें भी सुनाई देगा, बहुतों को सुनाई देता है, बहुत सारे साधकों को, तुम्हें भी सुनाई देगा, जल्द सुनाई देगा। हो रहा है, तुम सुने हो, कोई नहीं बोल रहा है, तुम्हें सुनाई देगा, बहुत अच्छे से सुनाई देगा, साफ सुथरा सुनाई देगा, स्पष्ट, बहुत जो शानदार आवाज में सुनाई देगा, ची पी पी की तरह नहीं सुनाई देगा, जरूर सुनाई देगा। परम स्वीकार्यता हो तो घटेगा।